हेलो दोस्तों, मैं आशी इन्फोटेनमेंट पॉइंट में सबका स्वागत है। मुद्दा है कल का क्रिकेट मैच, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, इंडिया हार गया, बुरी तरीके से हारा। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। नाउ अभी मुद्दा और दो है जिस विषय में, जिस संदर्भ में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अभी मैच में क्या हुआ ये तो आपको एनालिस्ट से पता चल गया होगा। यू कैन लिसन टू देयर एनालिसिस, और आप लोग खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी एक्सपेल प्लेयर्स, दे हैव सच एन अमेजिंग एनालिसिस। फॉर दैट यू डू नॉट नीड मी। उसके लिए तो आपको मेरा ज़रूरत नहीं है ऑफकोर्स। और मैं आपको क्रिकेट के एनालिसिस ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा जॉनरा है भी नहीं। मगर हाँ, शुरू से मैच के शुरू में क्या हुआ एवं मैच के आखिर में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, ये मेरा मुद्दा है। और जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कल पूरा दिन ही अच्छा नहीं था इंडिया में। मगर जो उनके दरमियान शुरू में एवं शेष में एवं मैच के अंत में जो हुआ, बड़ा ही बड़ा ही ना हजम होने वाला एक बात था। और उसी संदर्भ में और उसी दरमियान मैं बात करने वाला हूँ। वैसे लगे हाथ थोड़ा मैच का भी बात कर लेते हैं। मैच में हम कल देखे कि इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स नहीं किया। पाकिस्तान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड दे हैड द अपर हैंड। बहुत अच्छा खेले, बहुत 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 अच्छी तरीके से वो लोग खेले। फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टिल द लास्ट बॉल दे हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गेम। और इंडिया कभी भी गेम में नहीं था। वो लोग फर्स्ट ओवर से जिस तरीके से, जिस लहजे से शाहीन अफरीदी बॉलिंग किए, अमेजिंग। वो इन स्पिनिंग यॉर्कर मार के फर्स्ट रोहित को आउट करना, एलबी करना, या फिर उसके बाद राहुल को बोल्ड करना। आई मीन they were probably better team from the very beginning till the end. लास्ट जब रन किए, लास्ट जो रन वो लोग किए, तब तक शुरू से आखिर तक वो लोग द बेटर टीम लास्ट है। इंडिया कोशिश किया, द ट्राई टू गेट बैक इन द गेम। ऋषभ पंत का जब इनिंग्स चल रहा था राहुल विराट कोहली के साथ, तब लग रहा था कि शायद इंडिया दे ट्राइंग टू गेट बैक टू द गेम। बट देन उसके बाद फिर से इंडिया हमेशा से थोड़ा कैचअप गेम सा खेलता रह गया। अल्टीमेटली इंडिया हार गया। पाकिस्तान पहली बार शायद आफ्टर 2 मैचेस कंसिक्यूटिव हारा है इंडिया के साथ। कभी भी आज तक उन्होंने वर्ल्ड कप में एक भी गेम नहीं जीता था, बट कल उन्होंने जीता। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था। बाबर अज़म उनका कैप्टन, रिजवान उनका ओपनिंग बैट्समैन, दे बोथ प्लेड अमेजिंगली वेल। अल्टीमेटली अनबीटन 10 विकेट से वो लोग मैच जीत लिए। नाउ ये तो मैच का उनका परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, रियली एडमिरेबल परफॉर्मेंस था। नाउ और इसके लिए दे डिजर्व क्रेडिट एंड यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। अभी बात कुछ आता है उसके पहले का जो मैं बताया। अभी जो मेन हमारा मुद्दा है वहाँ पे लौटते हैं। मैच के पहले एवं मैच के आखिर में जो हुआ वो बहुत ख़राब था। पहले जो हुआ, पहले मैच शुरू से पहले वो लोग, हमारे जो कैप्टन विराट कोहली और हमारा पूरा जो इंडियन टीम, वो लोग नील डाउन किए। ब्लैक लाइव्स मैटर, प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी, वो लोग नील डाउन किया और पाकिस्तान दे वो खड़ा था। तो ये जो नॉनसेंसिकल जो एक्ट था वो मुझे समझ नहीं आया, किसी को भी समझ नहीं आया। बेतुका सा बहुत सारा था और ये बड़ा ना हजम होने वाला था, डिस्टर्बिंग भी था। क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर एक प्रोटेस्ट है जो इंडिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता। और खास करके ये लोग प्रोटेस्ट जो होता है, ये प्रोटेस्ट जो ब्लैक लाइव्स मैटर, इनका प्रोटेस्ट जो होता है, और ये जो नील डाउन करना फ्लैग के सामने एंड प्रोटेस्ट जो शो करना, ये खास करके जो करते हैं वाइट पीपल करते हैं। क्योंकि वाइट लोग, जो वाइट पीपल थे, यूरोपियंस जो थे, वो लोग ये जो ब्लैक लाइव्स जो था, ब्लैक्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस परपिट्रेट करना, ये उन्होंने किया, हम लोग कभी किए नहीं। इनफैक्ट हम लोग वायलेंस के शिकार हमेशा से रहे। तो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे ऊपर अत्याचार जब ब्रिटिश यहाँ से आए थे, तो वो लोग भी रेशियली हमारे ऊपर रेशियली वो लोग भी हमको ब्राउन बोलते थे। हम लोग को अगर ब्लैक नहीं तो हम लोग को ब्राउन बोला जाता था, ब्राउन इंडियंस। तो मुझे पता नहीं विराट कोहली को क्या, उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा अभी दौड़ रहा है, क्या उनके दिमाग पे अभी जहन पे उनका क्या चल रहा है। क्योंकि ये हो सकता है कि शायद वो खुद को काला ब्रिटिशर्स, शायद उनको ऐसा लगता है कि वो काला अंग्रेज़ है। अगर बात कुछ ऐसा है, अगर वो खुद को काला अंग्रेज़ समझता है तो अलग बात है, मगर अलग असल में तो वो है नहीं। तो पता नहीं उनको क्या है, तो शायद वो खुद को काला अंग्रेज़ समझता है। शायद इसी दरमियान वो ऐसे ब्लैक लाइव्स मैटर नील डाउन कर रहा है। क्योंकि इंडिया के साथ इसका दूर 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 से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट है और कहाँ हम लोग खुद ब्राउन पीपल हैं। हम वाइट तो है नहीं, तो हमारे साथ क्या कनेक्शन है उसका ब्लैक लाइव्स मैटर का। तो इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस, कंप्लीटली बिजार, और इतना क्रिंज वर्दी था। मुझे देख के घृणा सा आया। अभी क्या कर सकते हैं, यही शायद अभी दुनिया का नियम है। क्योंकि अभी वोकिज्म इतना चल रहा है। अभी इंक्लूसिव लैंग्वेज करने के लिए बैटर बोला जाता है, बैट्समैन नहीं। क्योंकि मेन बोलना सेक्सिस्ट है। अभी आप मेन नहीं बोल सकते हैं, बैट्समैन नहीं, बैटर बोलना पड़ेगा। हाँ, सुनने में अटर नॉनसेंस लगता है, मगर आपको बैटर ही बोलना पड़ेगा। पता नहीं क्या अब ये नियम हो रहा है। ये मार्क्सिज्म का जो इंक्लूसिव जो ट्रूप है, ये घुसेड़ रहा है आस्ते आस्ते। ये कम्युनिज्म खेल में भी ये गंदगी आस्ते आस्ते स्लो पॉइजन जैसा इंजेक्ट किया जा रहा है, और हमको लेना पड़ रहा है इन द नेम ऑफ इंक्लूसिविटी। तो अभी ब्लैक लाइव्स मैटर का विटार का प्रोटेस्ट देख के इतना शर्मिंदगी भी, इतना घृणित लगा मुझे, मैं क्या ही बताऊं, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। क्योंकि ये अमेरिका में जो है, ये जॉर्ज फ्लॉयड, जिसका अगर थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री बता, तो हिस्ट्री आप लोग ऑफ कोर्स जानते होंगे। जॉर्ज फ्लॉयड बोल के एक था, एक क्रिमिनल था बेसिकली। दैट जॉर्ज फ्लॉयड गाय वाज अ क्रिमिनल। मगर हाँ, उसको मार दिया गया पुलिस के द्वारा। उसको अरेस्ट करने के दरमियान वो प्रोटेस्ट किया, अल्टीमेटली पुलिस उसको पकड़ा, गर्दन में उसका पैर रखे उसको पकड़ा, अल्टीमेटली वो उसका मौत हो गया।
हाँ, तो जॉर्ज फ्लॉयड का जो बात मैं बोल रहा था, बेसिकली जॉर्ज फ्लॉयड ही वाज़ अ क्रिमिनल। तो वो कुछ पैसा वैसा चोरी करके भाग रहा था, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ा, नैप किया, उसके गर्दन में पैर रख के शायद उसका पीछे से हैंडकफ लगाना का जो यूएस में जो होता है, उस तरीके से उसका हैंडकफ लगा रहा था, मगर हाँ, उसी दरमियान उसका मौत हो गया। तो जिसका मौत हुआ, वो जिस तरीके से पुलिस उसको ट्रीट किया वो अच्छा नहीं था, मगर हाँ, एट द सेम टाइम ही वॉज़ अ क्रिमिनल। मगर हाँ, सबको ये लगा कि शायद वो ब्लैक है, इसके लिए ब्लैक्स जो है पुलिस जो होता है, वाइट पुलिस जो है, उन लोगों के ऊपर बिना मतलब खास करके उनके ऊपर टॉर्चर करता है। तो इसी दरमियान ये प्रोटेस्ट छिड़ गया। बेसिकली किया ये जो उनका लेफ्ट विंग जो पार्टी है डेमोक्रेट, वो जब जो बाइडन, कैमला हैरिस, ये लोग फिर उनका जो लेफ्ट विंग पूरा डिस्पेंसेशन है, ये पूरा इसको ऑर्केस्ट्रेट करके करवाया। इट वॉज कम्प्लीटली पॉलिटिकल थिंग। और ये जो पूरा ब्लैक लाइव्स जो मैटर, ये जो फियास्को जो पूरा हुआ, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था। देयर वाज ओनली वन रीज़न कि बाइडन को पावर में लाना था। आई मीन लेफ्ट विंग जो रेडिकल डेमोक्रेट्स जो है उनको पावर में लाना था और डोनाल्ड ट्रंप को हटाना था। सिर्फ इसी कारण से जो पूरा है, जो फियास्को है, ये सामने आया और ये जो पूरा मुद्दा को उठाया गया और इस घृणित तरीके से ये प्रोटेस्ट ब्लैक लाइव्स मैटर देश चलाया गया उनका अमेरिका में। तो इसके साथ हमारे कोई कनेक्शन ही नहीं है। एंड सबसे बड़ा बात है, इंडियंस जो है वो लोग खुद ही ब्राउन पीपल हैं। ये जो रेशियल वायलेंस के शिकार तो हम खुद हुए, तो हम किसको सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं? हम तो किसी के जीवन मूल्य को नष्ट नहीं किए, हम किसी के लाइफ को डैमेज नहीं किया, तो हम इंडियन अचानक से क्यों ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट? समझ नहीं आता इनका एक्टिविज्म कहाँ पे है, इतना मिसप्लेस्ड है क्यों एक्टिविज्म इनका। मगर उसके बाद इसके साथ इस संदर्भ में मैं एक बात और भी बोल सकता हूँ। और भी एक चीज़ हमको देखने को मिलता है कि जब बांग्लादेश में हिंदूज लोगों को रिलीजियस कारण से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन उनका हो रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज और जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। एक भी प्लेयर, ये जो विराट कोहली है, ये जो हमारा पागल कैप्टन कोहली, उनका उस टाइम में मुँह से एक शब्द नहीं निकलता है। कोई प्लेयर्स तो छोड़ो, कोई पॉलिटिशियंस, इनफैक्ट बीजेपी का कोई पॉलिटिशियंस भी कोई कुछ बात नहीं बोला। बड़ा शर्मिंदगी भरी बात है, जहाँ पे सच में आपके खुद के भाई का मर्डर हो रहा है, वहाँ पे मोलेस्टेशन, रेप हो रहा है लड़कियों का हिंदूज होने के कारण, जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज। कोई किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलता। मगर इनका ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट इनको अभी थोड़ा फैशन में लगता है, इनका वोकिज्म थोड़ा बढ़ चुका है। और ये जो विराट कोहली है, इसका वोकिज्म सच में बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन पहले वो हमको ये बोल रहा था, पिंटरेस्ट और वो ट्विटर में कुछ अपना पोस्ट दिया था कि वो हमको सिखाने वाला है, टिप्स देने वाला है कि किस तरीके से मीनिंगफुल दिवाली, ग्रीन दिवाली, मीनिंगफुल दिवाली कैसे मनाया जाए। तो उसके लिए हमको वो कुछ ज्ञान देने वाला था, मगर उसके पहले बहुत सारा ज्ञान वो खुद लेके वहाँ से भागा, कल्टी मारा और अपना पोस्ट भी डिलीट करना पड़ गया, उसको देना पड़ गया। तो वो विराट का मिसप्लेस्ड एक्टिविज्म अभी जा नहीं रहा है। उसका अभी अनुष्का के साथ शादी करने के बाद ये शायद आदमी, पता नहीं इसमें कौन सा कीड़ा आया है, अभी उसका गेम भी गया, इंडिया को भी हरा रहा है, शर्मसार कर रहा है और हमको बीच बीच में हिंदू का फेस्टिवल जब आता है उनको ज्ञान देने के लिए आ जाता है। डिस्गस्टिंग। मगर इससे भी बड़ा डिस्गस्टिंग बात जो है, और दो बात है इसके संदर्भ में जो मैं बताना चाहूँगा। जब गेम ख़त्म हो गया तो बज़ीर खान को एक पाकिस्तानी कमेंटेटर है, तो उन्होंने बाबर अज़म, पाकिस्तान का जो कैप्टन है, उनको एक क्वेश्चन किया कि लेकिन काफिर तो टूट गया। मतलब हम लोग 12 मैच से और बहुत लंबे अरसे से आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई मैच जीता, अभी तक कभी नहीं जीता था, ये पहला जिंक्स ब्रेक किया। तो इसी शायद खुशी में वो लोग ऐसा क्वेश्चन किया बाबर अज़म से कि लेकिन काफिर तो टूट गया। बाज़ीर खान बोल के उनका आईसीसी पैनल का अंपायर, आईसीसी पैनल का या फिर जो भी है आईसीसी पैनल का उनका कमेंटेटर, पाकिस्तानी वो प्लेयर से, कैप्टन से क्वेश्चन किया और वो एज यूजुअल आंसर दिया, हाँ ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह, हाँ चलो अल्लाह का मेहरबानी है, हम लोग जीत गए। तो लेकिन काफिर तो टूट गया। जिस मैच में आप ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट कर रहे हो, पता नहीं किस कारण से, आप तो खुद ही ब्लैक हो, तो आप किस चीज़ का सॉलिडारिटी दिखा रहे हो पता नहीं है। शायद विराट खुद को काला अंग्रेज समझता है, जो भी है। मगर ऐसा कि बात बोला गया, इसका बेतुकी भरी थी, घृणित बात, और ये बात बोल के हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था, हिंदूज़ के ऊपर अत्याचार हुआ था, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था। ब्रिटिश से पहले वो लोग आए थे, वो लोग हमको ब्रिटिशर्स हमको रेशियली हम लोग पर टॉर्चर किया, रेशियल वायलेंस किए थे, रेशियल सब्जुगेशन हुआ था। और जो मुस्लिम्स आया था वो हमारे ऊपर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन किया था, रिलीजियस सब्जुगेशन हमारा किया था। तो वही शब्द जब यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई अभी तक प्रोटेस्ट नहीं दिखने को मिल रहा है। और बहुत सारा जो नेटिजन्स हैं, ये लोग क्वेश्चन किया कि ये शब्द क्यों बोला गया। इनफैक्ट एवरीवन बिकेम सो एंग्री कि ये शब्द का क्या मतलब है, लेकिन काफिर तो टूट गया। काफिर कौन है? हमको एक आईसीसी का मैच है, वहाँ पे आप लोग हिंदूज़ को काफिर बोल रहे हो, तो बहुत घृणित ये शब्द है। इनफैक्ट बाज़ीर खान ये तो बात बोला, उनके बाद उसका शेख रशीद बोल के एक उनका मिनिस्टर है, उनके मिनिस्टर वो ओपनली बोल रहे हैं कि इट्स अ विक्ट्री ऑफ इस्लाम ओवर हिंदूज़, ओवर काफिर्स, हिंदूज़ के ऊपर। ये पूरा ओवरऑल द वर्ल्ड में जितना इस्लामिक जो कंट्री है और जितना मुस्लिम्स है, उन सारा मुस्लिम का भी विक्ट्री है हिंदूज़ के ऊपर। इनफैक्ट हिंदुस्तान में, इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, उनका भी ये विक्ट्री है।
क्योंकि एसेंशियल इंडिया के अगेंस्ट में जो कल क्रिकेट मैच का जीत हुआ, शेख रशीद पाकिस्तान का मिनिस्टर, उनको मानना है कि ये गेम का जीत नहीं है, ये मुसलमान वर्ल्ड का जीत है, मुसलमान जो दुनिया है उनका जीत है, और पाकिस्तान में जो इंडिया में जो मुसलमान है उनका भी ये जीत है, ये उनका मानना है। इनफैक्ट कल और भी एक चीज़ हमको देखने को मिला कि इंडिया में बहुत जगह पे हमारे इंडिया का जो मुस्लिम्स हैं वो लोग बड़ा पटाखे फोड़े, सेलिब्रेट किए। तो सहवाग इसको लेके एक ट्वीट भी किया पता नहीं क्यों किए वो लोग। और बहुत सारा इंडिया के बहुत सारे जगह से इंडिया में ये पाकिस्तान का जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट किया गया। तो विराट कोहली बड़ा तंज कर के एक शब्द लिखे कि शायद वो लोग अच्छा गेम का सपोर्ट कर रहा है पटाखा फोड़ के। हाँ, दिवाली में पटाखा फोड़ना मना है, विराट कोहली बोल चुका है पटाखा फोड़ना मना है, मगर हाँ इंडिया में पाकिस्तान का विक्ट्री सेलिब्रेट हो रहा है वो भी पटाखा फोड़ के, तो प्रॉब्ली दे आर सेलिब्रेटिंग अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट मे बी। सो दैट्स द होल सिनारियो है। ये बोल के क्या ही बोलूँ। और हाँ, आपको जाते हुए मैं ये बात बोल के जाना चाहूँगा, ये शब्द जो है लेकिन काफ़िर तो टूट गया, ये शब्द बोला गया, ये जो काफ़िर टूट गया, ये एक फेमस उर्दू एक शायरी है या फिर एक उर्दू मुहावरा है। और इसका पूरा जो लाइन है कुछ ऐसे जाता है, लाए उस बट को इल्तिजा करके, लाए उस बट को इल्तिजा करके काफ़िर टूटा खुदा खुदा करके, लाए उस बट को इल्तिजा करके काफ़िर टूटा खुदा खुदा करके। लाए उस बट को, बट का अर्थ है कि आइडल, आइडल मतलब मूर्ति, लाए उस बट को इल्तिजा करके काफ़िर टूटा खुदा खुदा करके। तो इसका मतलब है कि काफ़िर अल्टीमेटली टूट गया इस्लाम के सामने बेसिकली, और इस्लाम का विक्ट्री हुआ, काफ़िर का शिकस्त हुआ, इसका मतलब यही है। और एक मुस्लिम कमेंटेटर, एक पाकिस्तानी कमेंटेटर बज़ीर खान, वो इस लहजे से अपने उनके कैप्टन बाबर अज़म को क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन काफ़िर तो टूट गया। एक मैच में, इंटरनेशनल मैच में काफ़िर बोल के हिंदूज़ को बोला जा रहा है, प्लेयर्स को, तो वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं है। तो इनका मिसप्लेस्ड एक्टिविज्म देखिए। तो इसका अर्थ कुछ ऐसा है कि आप लोग ऐसे आप लोग मान लो कि कोई इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ही पकड़ के चलो कि कल कोई वेस्ट इंडीज़ को अगर हरा दिया था, हाँ वो वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था, वो लोग काला पीपल था, दे आर ब्लैक पीपल। उसके बाद अगर वो लोग बोलता है कि लाइक वी प्लेड सो वेल एंड दैट एफ पीपल, दैट एफ वर्ड, आई एम नॉट मेंशनिंग दैट एफ वर्ड, यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग हियर, कौन सा एफ शब्द का मैं वहाँ पे लाइक वो कर रहा हूँ बेसिकली, सॉरी नॉट एफ, एन वर्ड, दैट एन वर्ड, आपको पता है मैं कौन सा एन वर्ड बोल रहा हूँ। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि चलो एन कम्युनिटी हार गया, अगर वो लोग ऐसा बोलता है, वाइट कम्युनिटी अगर ब्लैक को हरा के, अगर कल जो मैच हुआ था या फिर आगे जो मैच होगा, कोई अगर मैच में वाइट पीपल, दैट इज टू से ब्रिटिशर्स, जो इंग्लिश, वो अगर कोई काला देश को, कोई अफ्रीकन या फिर वेस्ट इंडीज़ को हरा के अगर ऐसा बोलते कि चलो एन लोग हार गया, दैट एन दैट एन कम्युनिटी हार गया, ठीक ऐसा ही बात है कि पाकिस्तान जब इंडिया को हराया उसके बाद बोले कि काफिर हार गया, काफिर टूट गया, और इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट अभी तक हमको देखने को नहीं मिल रहा है। बीसीसीआई को तो डेफिनेटली इसको लेके एकदम आईसीसी के पास बताना चाहिए और उनको पनिश करना चाहिए। जो कमेंटेटर है बज़ीर खान, इनको ऑफकोर्स पनिश करना चाहिए, इनको लात मार के भगाना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस, काफिर टूट गया, व्हाट डज दैट मीन। और हाँ, और एक बात है कि हमारे इंडिया में बहुत सारा लिबरल सेक्युलर्स जो हैं वो पाकिस्तान का विक्ट्री कल बड़ा सेलिब्रेट किए। वैसे और एक ख़राब चीज़ हुआ कि कोई ऐसे हिंदूज़ में भी है, कोई उनका भी नॉनसेंसिकल है, उनका भी सेंस में बहुत सारा नॉनसेंस तो है ऑफ कोर्स। वो लोग मोहम्मद शमी जो हमारे फास्ट बॉलर है, इंडियन का बहुत अच्छा फास्ट बॉलर, उनको कोई ब्लेम कर रहा था कि कल हारने के पीछे उनका कारण है। तो ये एक दो उल्टा पुल्टा आदमी का उल्टा पुल्टा बेतुकी बड़ी बात, और इनको मुद्दा हिसाब से मुद्दा जैसा उठाता है, फिर आरफा खानम शेरबानी हो या फिर जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हो या फिर जो लिबरल लेफ्ट, जो वो रेडिकल जो जिहादी काइंड ऑफ मेंटालिटी रखता है, फिर इंडिया को घेरने का मौका उनको मिल जाता है। तो हम लोग ना चाहते हुए कभी कभी ऐसा मौका उनको दे देते हैं अपने गलती से। तो या दैट वाज माय होल एनालिसिस। थोड़ा लंबा है मगर ये मेरा होल एनालिसिस है। आई काइंड ऑफ वांटेड टू शेयर दिस थिंग्स विद यू। तो बस बताइए कैसा लगा, और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि डू यू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविज्म। ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो एक्टिविज्म है, जिसके हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये जो विराट कोहली कर रहा है या फिर बीसीसीआई अपने ज्ञान के कारण से, ज्ञान के नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज के कारण से ये सब करने दे रहा है, तो शुड बी अलाउ दैट टू हैपन, या फिर हमको इमीडिएटली जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है मैच में, ये इमीडिएटली हमको बैन करना चाहिए, कभी भी अलाउ नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे बताइएगा। बस कैसा लगा बताइएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।